सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ सप्तऋषियों की अभिप्रेरणा से एवं देवताओं के बार बार आग्रह करने पर विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और विवाह के लिए जो पूर्व भूमिका होती है, दूल्हे का अद्भुत श्रृंगार होता है। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मूर समारा, सुंदर कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। इस प्रकार से भोलेनाथ जी का अद्भुत श्रृंगार हो रहा है और भोलेनाथ अपने संपूर्ण गणों को, नंदी भृंगी आदियों को आहूत करते हैं। सब गण आते हैं और भूत प्रेत पिशाच बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। नाचहि गावहि गीत। आज भूत प्रेत भी बढ़िया ताता थैया करके नृत्य कर उठे, क्योंकि प्रायः लोग भूत प्रेतादियों को अपने यहाँ बारात में थोड़ी न ले जाते हैं, उनका प्रबंध करके जाते हैं। और आज भोलेनाथ जी उनको विवाह में उपस्थित होने का अवसर दे रहे हैं, इसलिए भूत प्रेत बढ़िया गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। अब भूतों के गाए हुए गीत और फिर किस प्रकार से नृत्य करेंगे, अब आप लोग परिकल्पना करिए। अद्भुत समाज भोलेनाथ जी का सजा हुआ है। जस दूल्हूं तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। जैसे दूल्हा सरकार हैं, उसी प्रकार से बराती गण भी उसी प्रकार के। कहा मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे हो रहे हैं। यहाँ हिमाचल राज्य बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अति विचित्र नहीं जाई बखाना, वो तो और भी विचित्र है। भगवान भोलेनाथ का विचित्र श्रृंगार, उनके विचित्र गण और मंडप भी उनको विचित्र मिला। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिहाही। लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, अर्थात असीम गुण वाले, और जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, पर्वतराज हिमालय ने संपूर्ण जगह निमंत्रण पत्र भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। वे सब अपने अपने इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाले, शरीर सुंदर धारण करके सुंदर स्त्रियां और समाजों के साथ हिमालय के घर आए। गए सकल तुहि नाचल गे हा, गावई मंगल सहित स्नेहा। सभी स्नेह सहित मंगल गीतों को गा रहे हैं। प्रथम ही गिरि बहु ग्रह सवराए, यथा जोग जहाँ ता सब छाये। पुर शोभा
अवलोकी सुहाई, जाला गई लघु विरंची नृपमुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देख करके ला गई लघु विरंची निपुनाई। ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुक्ष प्रतीत होती है। इस प्रकार से अद्भुत हिमालय राज के घर की शोभा है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सबको सक को कही। मंगल निपुण तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहरी। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहरी। करें लघु लाग विधि की निपुणता, जो भगवान विधाता की अद्भुत कला रचना कला कौशल है, वह भी निपुणताहीन प्रतीत होने लगा। इस प्रकार की अवलोकी पुर शोभा सही। उस हिमालय के पुर की शोभा को देखने के बाद विधाता के द्वारा की गई सृष्टि भी फीकी लगने लगी। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब शक को कही। बन बाग कूप अर्थात कुआं, तड़ाग अर्थात तालाब और सरिता, इनका वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार की अद्भुत शोभा है। मंगल विपुल तोरण पताका, घर घर से मंगल सूचक तोरण पताकाएं, ध्वजा पताकाएं। केतु गृह गृह सोहई, पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहरी। वहां के चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देख करके मुनियों के भी मन व्यामोहित हो रहे हैं। जगदम्बा जहां अवतरी, सो पुरबरनी न जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नितनु तन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं भगवती आदिभूता शक्ति परम पवित्र एवं नितांत कृपा वर्षाने वाली भगवती पार्वती जी का जन्म हुआ हो, सो पुरबरनी न जाई, उसका भला वर्णन कैसे किया जा सकता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, वहां पर रिद्धि और सिद्धि, संपत्ति एवं सुख। नित नूतन अधिकाय, नित्य ही सुख में, रिद्धि सिद्धि में, संपत्ति में नित्य नवीनता नूतनता आ रही है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वाह। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखरु भरु शोभा अधिकारी। करी बनावा सजी बाहन नाना, चले लेना सादर अगवाना। बारात को निकट आके आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, खरभर मच गया। बड़ी प्रसन्नता हुई कि भैया बारात आ रही है, आज जगदम्बिका का विवाह है, जगत पिता साक्षात भोलेनाथ आएंगे। इस खुशी से मानो खरभर मच गया, चहल पहल हो गई। और करी बनाव सजी वाहन नाना, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अगवानी के लिए लोग सजी अर्थात साज करके वाहन नाना, नाना प्रकार के जो वाहन हैं उन वाहनों को सजा करके चले लेना सादर अगवाना, नाना प्रकार की सवारियों को सजा करके आदर पूर्वक बारात को लेने चले। हर से सुर सेन निहारी, हरि देखी यति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे,
बिडरी चले बान सब भागे, शिव हर से हिय हर से। हिय अर्थात हृदय में हर्ष माने प्रसन्नता हुई। सुर सेन निहारी, सुर अर्थात देवताओं की सेना को देख करके सब लोगों का मन प्रसन्न हो गया। वाह, अद्भुत बारात है, क्या दिव्य श्रृंगार। भारतीय संस्कृति के संपोषक देवगण बढ़िया भारतीय परिधान में सुशोभित हो रहे हैं। और हरि ही हृदय की यति भय सुखारी। वाह, दूल्हा सरकार की तो अद्भुत छवि है। भगवान विष्णु जी आगे आगे जा रहे थे देव समुदाय को लेकर के। लोगों ने देखा, वाह दूल्हे सरकार, और क्या अद्भुत बारात है। तो लोगों ने पूछा, भैया आप ही दूल्हा सरकार हैं? तो भगवान विष्णु बोले, हम तो उनके दास हैं, अभी दूल्हे सरकार जो पीछे हैं। अरे शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। जब भगवान भोलेनाथ जी का अद्भुत परिकर समुपस्थित हुआ तो जो भूत प्रेत पिशाच निशिचर सब जब ही करके जो है हंसते हैं। अरे राम राम राम, अद्भुत शोभा। और जितने भी वाहन अगवानी के लिए आए हुए थे, पहले वाहन कोई हेलीकॉप्टर तो होता नहीं था, गरुण जी महाराज हेलीकॉप्टर होते थे, और जो वाहन होते थे वो प्रायः हाथी घोड़ा पालकी इत्यादि सब होता था। हाथी घोड़े होते थे, और ये सब जब भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखे तो सब भाग खड़े हुए, सब भाग गए। धारी धीरजू तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। प्रायः कहीं जब विवाह स्थल होता है तो छोटी छोटी बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे जो लगभग किशोरावस्था में होते हैं, ऐसे बच्चे जो है, जो बच्चियां होती हैं वो दूल्हे को देखने के लिए, और जो वर पक्ष से बाराती जन वो दुल्हन को देखने की उद्देश्य से बड़े आगे आगे भागते हैं। तो मित्रों, जैसे ही सब बालक नगर के वहां पर आए और भोलेनाथ जी को दूल्हे के रूप में देखा तो धारी धीरजू, बहुत धैर्य धारण किया। तब रहे सयाने, जो बुजुर्ग थे वो वहां पर रुक गए, जो उम्र दराज व्यक्ति थे वो वहां पर रुके। और बालक सब लय जीव पराने, और बच्चे लोग तो इतना जोर से भागे कि उनको बड़ा मुश्किल में घर मिला। गए भवन पूछहि पितु माता, जब घर पहुंचे तो माता पिता ने उनसे दूल्हे सरकार के बारे में पूछा, कहो बेटा दूल्हा सरकार अच्छे हैं, आपने देख लिया? तो कहीं वचन भय कंपित गाता, अत्यंत भयावनी स्थिति में उनके वचन भी कांप रहे हैं। हाँ हाँ, देखा देखा, बहुत, इस प्रकार से वो जो है उनकी वाणी रुक रुक जा रही है। कहीं अका कहीं जाई न बाता, जम कर धार कि धौ बरियाता, कि धौ बरियाता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण क्षारा। क्या कहें, कुछ कहते नहीं बनता। कहीं का नहीं जाई न बाता, हम क्या कहें, कुछ कहते नहीं बनता। जम कर धार कि धौ बरियाता, यह बारात है। यम कर धार, धार अर्थात सेना, ऐसा लगता है जैसे जम की सेना ही साक्षात आ गई हो। कि धौ बनियाता, ये वर की यात्रा आ रही है कि यमराज की यात्रा आ रही है, अब कुछ कहते नहीं बनता। बरु बौरा बस असवारा,
दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। बसा सवारा, बैल पर सवार होकर के दूल्हा सरकार आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे पागल हों। अब्याल कपाल विभूषण छारा, और सांप कपाल और राख के गहने पहने हुए हैं। तनक्षार, अब गोस्वामी तुलसीदास जी इस पंक्ति में शंकर जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तनक्षार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी करा। जो जियत नहीं बरात देखता, पुण्य बढ़त ही कर सही। देखिए सो उमा विवाहु, घर घर बात असलरी कन कही। का तनक्षार, भगवान भोलेनाथ जी अपने शरीर में भस्म को धारण किए हुए हैं। ब्याल कपाल भूषण, ब्याल अर्थात सर्पों के आभूषण हैं, और कपाल अर्थात मुंडमाला को धारण किए हुए हैं। नागन जटिल भयंकरा, और दिगंबर वेशधारी हैं, माने निर्वस्त्रावस्था में दिगंबरों अंबर को ही वस्त्र मानने वाले। और जटिल भयंकरा, बड़ी बड़ी भयानक जटाएं हैं। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, उनके साथ में भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, जोगिनियां हैं। विकट मुख रजनी चरा, और विकट, जिनका मुख विकट है, भयंकर प्रतीत होता, ऐसे राक्षस भी वहां पर हैं। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही। जो इस बारात को देखेगा या जो बारात को देखकर जीता जागता बचेगा, सचमुच वह बड़ा ही पुण्य वाला है। देखिए सो उमा विवाहु, घर घर बात असी लरिकन कहीं। जो बहुत पुण्यात्मा होगा वही बचेगा, वही भगवती पार्वती जी का विवाह देखेगा। इस प्रकार से घर घर में बच्चों ने जाकर के कह दिया। शामुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिने सबही जनवास सुहाए। मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावनी नारी। संग सुमंगल गावही नारी। लय अगवान बारात नहीं आए। अगवानी लोग, जो अगवानी करने वाले थे, लोग बारात को लिवा ले आए और दिए सब ही जनवास सुहाए। सब लोगों को जनवास की व्यवस्था की गई कि आप बारात के पूर्व में जो रहने का स्थान बारातियों को दिया जाता है उसको जनवास कहते हैं। तो उस जनवास में सब लोगों को यथा स्थान दिया गया। मैना सुबह आरती सवारी, माता मैना ने सुंदर आरती सजाई और संग सुमंगल गावही नारी। मंगलकारी गीतों को उत्तम स्त्रियां उत्तम गीतों को गाती हुई भगवती पार्वती जी की माता मैना जी आरती सजा करके आई। कंचन थार सोह पर पानी, परिछन चली हरही हरसानी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली।
विकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयं विशेषा। जब महादेव जी को भयानक रूप में रुद्र स्वरूप जब भगवती मैना ने देखा, तो अबलन उर भय भयं विशेषा, उन अबलाओं के, भाई स्त्रियों का परिकर पूरा गया हुआ था, उनके पति वहां पर थे नहीं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अबला शब्द का प्रयोग किया। अविद्यमानम बलम यस्याह, जिसका बल विद्यमान नहीं है, बल तो है कहीं अन्यत्र है और बल विद्यमान नहीं है, वहां पर उपस्थित नहीं है, तो ऐसी अबलाएं भयंकर भयभीत हो गई भगवान भोलेनाथ रुद्र का रूप देख करके। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा, मैना हृदय भयं दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे वे घर में घुस गईं और शिव जी का जहां जन्माता था भगवान शिव जी वहीं पर चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। मैना हृदय भयं दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जही विधि तुम्हि रूप सुदीन्हा, तही जड़ बरु बाउर कस दीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा करके भगवती पार्वती जी की मैया मैना जी नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर करके कहा, जही विधि तुम्हि रूप यस दीन्हा, जिस विधाता ने आपको इस प्रकार का सुंदर अनुपम्य स्वरूप दिया है, तही जड़ बरु बाउर कस कीन्हा, उस मूर्ख ने तुम्हारे लिए इस प्रकार का बावला दूल्हा क्यों बनाया। कसकीन बरु बौराह विधि जेहि तुमहि सुंदरता दई, जो फलो चाहिया सुर तरुहि सो बरबस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरीते गिरऊं पावक, जरऊं जल निधि महू पर्यो, घर जाऊं अपजसु होऊं जग जीवत विवाहु न हो करऊं, घर जाऊं अपजसु होऊं जग जीवत विवाह न हूं करऊं। उस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए इस प्रकार का बावला दूल्हा क्यों बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग गया। जो फल चाहे सुर तरी सो, जो फल सुरतरु कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो इस बबूल में कैसे लग गया। तुम सहित गिरीते गिरऊं पावक, जरऊं जल निधि महू पर्यों। तुम सहित, तुम्हारे सहित, गिरीते गिरऊं, मैं पर्वत से कूद सकती हूँ, पावक जरऊं, अग्नि में जल सकती हूँ, जल निधि महू मरऊं, जल निधि समुद्र में कूद करके अपने प्राणों को दे सकती हूँ। घर जाऊं अपुजसु होऊं जग जीवत विवाह न हो करऊं। चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले से मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भाई बिकल अबला सकला, दे दुखित देख गिरी नारी, करि बिलाप रोदिति बदती, श्रुताशने मुसबारी। भाई बिकल अबला सकल, संपूर्ण जो अबलाएं थीं
वो बहुत व्याकुल होने लगी, हाय राम, हिमाचल जी ने क्या पहले वर को देखा नहीं था? इस प्रकार का विकट रूपधारी, रुद्र के सामान, मानो यमराज हो साक्षात, इस प्रकार से बेश प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार के दूल्हे से विवाह करवा रहे हैं। दुखित देखी गिरिनारी, और गिरिनारी को दुखित देख करके सारी अबलाएं बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही हैं। कारी बिलाप रोदति बदति श्रुतासने हु संहारी। मैना अपनी कन्या को स्नेह प्रदान करते हुए, कन्या के स्नेह को याद करते हुए विलाप करती हुई, रोती हुई कहती हैं, नारद कर मैं का बिगारा, भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा, अस उपदेशु उमई जिन्ह कीन्हा, बौरे बरही लागी तपु कीन्हा, नारद कर मैं काह बिगारा। भगवती मैना जी बार बार कहती हैं, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? नारद कर मैं काह बिगाड़ा, अर्थात नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था? भवनु मोर जिन बसत उजारा, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। अस उपदेशु उमहि जिन दीना, बौरे बरही लागी तप कीन्हा। उन्होंने उपदेश दिया कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाव्यू मेट सके त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ के लिए पति रूप में प्राप्त करने के लिए आप तपस्या करो। उनकी अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होकर के भगवती पार्वती जी ने क्या इसी बावले से विवाह करने का वरदान प्राप्त किया था? इसी बावले के लिए तपस्या करने के लिए नारद जी ने उपदेश दिया था। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? साचू उनके मोहना माया, उदासीन धनु धामु न जाया, पर घर घाल कलाजन मेरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। जो नारद जी कह रहे थे वो माया मोह से मुक्त होंगे, तो भगवान भोलेनाथ सचमुच माया मोह से मुक्त प्रतीत हो रहे थे। और उदासीन धनु धामु न जाया, न माया है, न उसके पास कोई धन है, न घर है, न स्त्री ही है, और सबसे ज्यादा उदासीन है। घर पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ का जान पृषव के पीरा। इसी से वे दूसरों को घर उजाड़ने वाले हैं, क्योंकि नारद जी के न धर है, न घर है, न जाया है, न धाम है, इसीलिए हमारा भी घर उजाड़ दिया। बांझ की जान प्रसव के पीरा। कभी बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को कैसे समझ सकती है? तो नारद जी ऐसे ही बांझ हैं, जिनके पास न कोई पुत्रादिक है, न कोई स्त्री है, न कोई धन है, न कोई धाम है। आज क्रोध में इस प्रकार से मैना जी कह रहे हैं, नहीं, नारद जी के पास धन नहीं, अपितु परम धन है। संतों का तो धन है, परम धन है नाम जप। नाम जप को ही वो सार सर्वस्व मानने वाले हैं। और नाम जप के प्रभाव से मोह तो स्वतः नष्ट हो जाता है, धाम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परम धाम प्राप्त होता है, और जाया की क्या आवश्यकता मित्रों। तो आज क्रोध के वशीभूत होकर के नारद जी को इस प्रकार से भगवती मैना जी इस प्रकार की बातें बोल रही हैं। जननी ही बिकल मिलो की भवानी, जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत
विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचनी मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देख करके पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से भगवती माता मैना जी को समझाती हैं कि हे माता, अस विचारी सोचई मति माता, जो न सो न टरई जो रचई विधाता। जो विधाता ब्रह्मा ने लिख दिया वो कभी टलता नहीं है। यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम। जो कुछ भी विधाता ने लिख दिया वो कभी मिटता नहीं है। लिखितम अपि ललाटे प्रोज्झितुम कह समर्था। हमारे ललाट पट्ट पर जो कुछ भी लिखा होता है, विधाता की लेखनी के द्वारा जो कुछ भी ललाट पट्ट पर अंकित कर दिया जाता है वो कदाचित मिटता नहीं है। इसलिए इस पर सोच नहीं करना चाहिए। जो विधाता का लेख है उसी अनुसार हमको वर प्राप्त हुआ है। और कर्म लिखा जो बाबुन नाहू, मेरे भाग्य में यदि बावला पति ही लिखा है तो तौकत दोषु लगाई काहू। तो आप निरर्थक दूसरों पर दोष क्यों डाल रही हैं? तुम सन मिटाई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेवूं कलंका। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो, अर्थात वृथा कलंक मत लगाओ। जो होना उसको होने दो। जानी लेवूं मातु कलंकु करुणा, परिहरऊं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊ बतई। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बार विमोचही। नयन बारी विमोचही, नयन बारी विमोचही। हे माता, वृथा कलंक ना लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। सुनी उमा वचन विनीत कोमल। इस प्रकार से विवेक युक्त कोमल वचनों को सुन करके सकल अबला सोचही, संपूर्ण अबलाएं सोचने लगी। बहु भांति विधि लगाई दूषण, भांति भांति से विभागा को दोष लगाकर आंसुओं को बहाने लगी। नयन बार विमोचही, नयनों से वारी को छोड़ रही हैं, अर्थात अश्रु प्रवर्षण कर रही हैं। तही अवसर नारद सहित आरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि न गिरी। गवने तुरत निकेत, गवने तुरत निकेत। इसी समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी सप्तर्षियों के साथ वहां पहुंचते हैं और सप्तर्षि जी और नारद जी हिमाचल के साथ घर में प्रस्थान करते हैं। अब आगे प्रस्थान करने के उपरांत आगे क्या प्रक्रिया होती है, इस पर आगे की प्रक्रिया को हम लोग कल समझेंगे। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी को विराम। नमो नमः।